हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल राउंड टीचिंग। जैसा कि आपको पता ही है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट है वो फाइनली आउट हो चुका है दिसंबर के महीने में। पहले हफ्ते में ही एग्ज़ाम होने जा रहा है और परसेंटेज टॉपिक जो है हमने ये पढ़ा था, इसका कॉन्सेप्ट विथ फार्मूलाज हमने पढ़ा और आज की क्लास में हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पूरा जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा और पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा और इसके जो 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो आपको आराम से करने आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एमसीक्यूज़ का सेशन है, परसेंटेज बेस्ड एमसीक्यूज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोला जा रहा है 70% ऑफ 280 इज इक्वल टू। इसका जो आसान तरीका करने का होता है, परसेंटेज हट जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, इंटू 280। इस तरह से जब आपने लिखा तो आराम से आप इस सवाल को जवाब कर सकते हो। और अगर हम इसका परसेंट देखिए, टोटल 7 इंटू 28 कितना होता है, 196 होता है। लेकिन आंसर, जब आप आंसर पे जाओगे एग्जाम में, अक्सर इस तरह के क्वेश्चन होते तो ये आंसर आपको नहीं दिखेगा। वहाँ क्या लिखा है 70%, यहाँ पे आपको क्या निकला 196। 28 का 70% जो है, सीधी सी बात है, इससे कम होगा। हमें देखना है कौन इसके बराबर होगा। अगर हम बात करें 7% 2800 का, तो वो तो इससे बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम इसकी बात करें 40% ऑफ 490 की बात करें यहाँ से, यानी कि 35% जो 5600 का तीसरा हिस्सा जो होता है वो लगभग लगभग 1900 के अराउंड होता है। वहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन बचता है और वो बचता है सी। तो आप एग्ज़ाम में अगर आप है तो आप सी के साथ जाएंगे और ये एग्जैक्टली राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे आप कैसे करेंगे इसको, ये भी चीज़ भी पता होनी चाहिए। फिर से 2 0 जो है जाएंगे, वहाँ पे 4 इंटू 49 होगा, 4 इंटू 9 होता है 36, 4 इंटू 4 होता है 16 प्लस कैरी के 3 19 होता है 196। राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका है ये क्वेश्चन करने का, लेकिन आप ऑप्शन एलिमिनेशन से डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो एग्जाम में, अगर आपको टाइम भी बचाना है तो। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास वो है 20% ऑफ, एक सेकंड, इस क्वेश्चन जो है इस तरह से है, थोड़ा सा क्वेश्चन में 20% ऑफ 1/7 जो होता है, 20% ऑफ 1/7 ऑफ 1540, ये जो 7 है ये यहाँ पे है 1/7, यानी 20% जो होता है, जो 1540 जो है, इसका 1/7 जो है उसका 20% कितना होता है। यानी क्वेश्चन इस तरह से है, 1540 पहले है, इसके बाद है इंटू 1/7, यानी इसी का 7वां हिस्सा, और उसका 20%, 20% ऊपर आएगा, परसेंटेज के बदले नीचे जो है 100 आ जाएगा। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप आराम से आंसर तक पहुंच जाओगे। 7 2 और यहाँ पे जो है 2 है, 2 इंटू 22 44 होता है। और राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आराम से आप विद इन ए मिनट आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, करना क्या है, तब जाके आप इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो, बिल्कुल कम टाइम लेके। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 70% ऑफ ए नंबर इज 49, दैट द नंबर इज। एक नंबर का 70% जो है वो 49 है। 49 70% और वहाँ कितना बचता है, 30% बचता है। इस क्वेश्चन का करने का जो अप्रोच है, जब हम 70 लिखेंगे, परसेंटेज के बदले नीचे 100 आएगा, जैसे कि हम परसेंटेज में करते हैं। जब 70 के नीचे जो है 100 आ जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना है, 49 है, यानी कि 70% जो है वो किसके बराबर है, वो 49 के बराबर है। तो वो 49 जो है, इसको हम इंटू में आएंगे, क्योंकि 70% 49 के बराबर है। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो क्लियरली हम जो है आंसर तक पहुँच जाएंगे। ये जो है, सॉरी एक सेकेंड, ये जो है इस तरह से बनेगा। 49 जो है 100 के इंटू में आएगा। दैट मीन्स यहाँ से ये जाएगा, 7 1 7 होता है, 7 7 49 होता है, 7 इंटू 10 जो है 70 होता है। दैट मीन्स राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ये अप्रोच है इन क्वेश्चन को करने का, इनको बिल्कुल कम टाइम और एक्यूरेसी के साथ करने का। व्हाट परसेंट इज 90 ऑफ 200, दो
240 का 90 कितना परसेंट होता है, यानी कि 240 में से 90 कितना परसेंट होता है। यानी कि अगर हम बात करें 240 लिखा गया है, 240 90 जो है परसेंट है, तो परसेंटेज का जो 100 है वो इनटू में आएगा यहाँ पे, और जो 90 है वो नीचे जाएगा। इस तरह से बनेगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप फिर से देखो तो क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या बोला जा रहा है। 90 जो है वो क्या परसेंट है 240 का। जब हम इस तरह से क्वेश्चन देखेंगे तो परसेंट हमें पता नहीं है, दैट मीन्स 90 ऐसे हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, x जो है वो परसेंट लेके चल सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लिखा था ताकि आपको टाइम ना लगे। 90% x परसेंट ऑफ 90 जो है वो बराबर है 240 के। जब हम इस तरह से लिखेंगे इक्वेशन, आगे क्या बनेगी, x जो है बाहर आ जाएगा और जो 240 है वो इस साइड आ जाएगा। परसेंटेज का 100 240 को इनटू में जाएगा और डिवाइडेड बाय जो है 90 हो जाएगा। यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे, इस तरह से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2400 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे इतना बचेगा। और इसके बाद फिर कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल होगा और यहाँ पे बचेगा 800 डिवाइडेड बाय 3। 800 डिवाइडेड बाय 3 जब लिखा है, आपको यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन जो है मिक्सड फ्रैक्शन में है, तो हमें इसको 800/3 को मिक्सड फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। कैसे हम लाते हैं, आसान सा तरीका है। अगर ये 800 लिखा है डिवाइडेड बाय 3, इसको मिक्सड फ्रैक्शन में ऐसे लाते हैं, नीचे 3 लिखेंगे और 8 को करेंगे हम 3 2 जा होता है 6, वहाँ पे बचे 2, वो इसके साथ मिल जाएगा 20 बनेगा। 3 6 जा होता है 18, फिर 20 बनेगा, 3 6 जा होता है 18, लास्ट में बचेंगे 2, मीन्स 266 2/3। और जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर बनेगा। मिक्सड फ्रैक्शन हमें इस तरह से बनाना होता है अगर ऑप्शन मिक्सड फ्रैक्शन में हो तो। व्हाट परसेंट ऑफ 5 इज 20 पैसे, 5 रुपयों का 20 पैसे कितना परसेंट होता है। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बिल्कुल सा ये भी आसान सा क्वेश्चन है, उतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम देखें, सबसे पहले 20 पैसे हमारे पास और टोटल जो है वो है 5, यानी 5 रुपीज़। 5 रुपीज़ में से जो है कितना परसेंट होता है 20 पैसे, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें, 20% जो है 20% जाएगा तो वहाँ पे कितना बचेगा। एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो 5 रुपया होते हैं वो पहले कितने पैसे होते हैं, 20 पैसे डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 20 आए हमें, लेकिन कितने में, जो 5 है ये रुपीज़ है, इसको हमें पैसों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन्स 500, मतलब 500 में से 20 नंबर आए या 20 पैसे हमारे पास, तो वो इसका क्या परसेंट बनेगा। जैसे कि आपको पता है परसेंटेज में हम इनटू से 100 करते, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 होता है, मीन्स 4% जो है इसका आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चले। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ 200% ऑफ ए नंबर इज 90 देन व्हाट विल बी इट इज 80%। अगर 200% 90 का, एक नंबर का 200% 90 है तो इसका 80% क्या बनेगा। सबसे पहले 200% ऑफ ए नंबर इज 90, 90 अगर 200% है दैट मीन्स 100% कितना है 45। 45 हमारे पास नंबर है, इसका 80% कितना है। 80% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधे 45 हमारे पास है डिवाइडेड बाय 100 और इनटू जो है 80 होगा, जो 80% बोला जा रहा है। इस नंबर का 80% क्या है। 1 0 यहाँ से जाएगा, 5 2 जा 5, 9 आर 2 एंड 4, यहाँ पे 9 इंटू 4 अगर हम देखें 36 के बराबर होता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हेन 20% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 20 देन रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। जब हम 20% एक नंबर को ऐड करते हैं, 20% एक नंबर का 20 को ऐड करते तो वो नंबर जो है खुद बन जाता है, वो कौन सा नंबर है। बिल्कुल आसान सा सवाल है, पढ़ने में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है। अगर पढ़ने में कोई गलती हो जाती है तो क्वेश्चन जो है हमारा पूरा गलत हो जाता
है। यानी कि 80 अगर हम देखें 20% एक नंबर का हम ऐड करते हैं 20 को, मीन्स 20% वहाँ पे नंबर का कितना बचता है 80%। दैट मीन्स जो 80% है, 80% ऑफ द नंबर इज 20। 80% जो है एक नंबर का वो कितना है 20 है। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले, मीन्स हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 100% एक नंबर जो होता है 100% होता है डिवाइडेड बाई 80% जो इसका 20%, जो इसका 20 है, यानी कि 20 जो है वो 80% है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये 25 से जाएगा 25 जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये राइट अप्रोच है इन क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन नंबर 8 पे चले। अगर 40% जो कपिल है अपनी इनकम की 40% खर्च करता है और 150 रुपये बचाता है, फिर हमें बोलना है उसकी जो इनकम है वो क्या है। सबसे पहले अगर हम देखें 100 में से वो 40% ख़त्म करता है तो वहाँ पे बचता कितना, टोटल जो है 100% होता है। 100 में से वो 40% को खर्च करता है, वहाँ पे जो है 60% बचता है। 60% जो है वो दिया हुआ है। 60% किसके बराबर है, 150 के बराबर, क्योंकि वहीं पे बोला जा रहा है सेव्स 150, यानी कि 150 रुपया जो है वो बचाता है। तो बाकी जो बचेगा वो कितना होगा और टोटल इनकम क्या होगी। जैसे कि आपको पता है ये 100 टोटल लिया हमने और जो इसकी बची हुई इनकम है वो 60% है, और 60% किसके बराबर है, 150 के बराबर। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन बनेगी। जब हम इसको कैंसल आउट करेंगे तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 250 मीन्स 250 विल बी द राइट आंसर। दैट्स ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फिर से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। मेन सैलरी इंक्रीज बाय 5%। एक इंसान की सैलरी जो है वो 5% से बढ़ती है इफ इज, और उसकी जो नई सैलरी है वो बनती है 252, तो उसकी प्रीवियस सैलरी क्या थी। यानी हम किस तरह से करेंगे, उसकी प्रीवियस सैलरी अगर हम देखें लेट से 100 लेते हैं और डिवाइड में इसको हम करेंगे 100 और प्लस जो है इसका इंक्रीमेंट क्या होता है, तब जाके, यानी कि 100 प्लस इसकी जो इंक्रीज परसेंट इंक्रीज हुआ है और इनटू जो है न्यू सैलरी इसकी बनी है जो यहाँ पे लिखी है। इस तरह से हमें पुरानी सैलरी निकल के आएगी। अगर हम इसको इक्वेशन में डालें क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे कि पहले 100 जो है, एक सेकेंड, 100 इसकी पहली इनकम थी और इसको 5% बढ़ाया गया तो ये बन गया 105। 105% या 105 रुपीज़ कुछ भी मान के चल सकते हैं। और इंटू जो इसकी न्यू सैलरी ये मिला के बनती है वो बनती है 252। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 240। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 240 इसका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 है, बॉय गेट 70, एक लड़के को 70% मार्क्स आते एग्जाम में। वो 4 एग्जाम देता है, एक में 81, 66, 66 मार्क्स इसको मिलते हैं 3 एग्जाम्स में, और टोटल जो ईच पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। हमें देखना है फोर्थ पेपर में उसको कितने मार्क्स आते हैं। दैट मीन्स अगर हम देखें सबसे पहले टोटल जो मार्क्स है वो 400 है, यानी 70% इसको आता है, इंटू मार्क्स कितने टोटल है 400, और जो एक सब्जेक्ट के है वो 100 है जिसको हम परसेंटेज में भी ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें इसको हम सॉल्व करें तो ये 280 निकल के आएगा। 280 जो है वो टोटल मार्क्स है, और 280 में से इसको 3 सब्जेक्ट्स में से इतने आए, 280 को हम ये माइनस करेंगे तो वहाँ पे बचेगा 66। पहले हम ये देखते हैं कितना होता है, 3 21, 213, 280 में से 213 जो है वो जाएंगे तो वहाँ पे बचेंगे 67। 67 मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन देख के आपको डर लग सकता है कि अगर आपको आता नहीं है, पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे आराम से आपको आ जाएगा, उतना कोई मुश्किल नहीं है। एक बंदा जो है अर्नस 500 कमाता है और उसका जो खर्चा है वो 270 है। हमें बोलना है उसका खर्चा जो है वो परसेंटेज में से क्या है। परसेंटेज निकालते 270 गए 500 में से, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू में 100 जाएगा, ये दो कटेंगे, 5 1 जा 5 5 जा, और 2 बचे 20 बनेगा, 5 4 जा 20 होता है। दैट मीन्स 54 विल बी द राइट आंसर। 54 जो है उसका एक्सपेंडिचर परसेंटेज है, ऑप्शन नंबर सी
विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पे जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक टाउन की पॉपुलेशन बढ़ती है 1,33,575 से 1,38,918, तो परसेंटेज इंक्रीज क्या है, कितना परसेंट यहाँ पे पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है। इसको हम ये माइनस करेंगे तो वहाँ निकल के आएगा 5343 निकल के आएगा। टोटल जो है पहले पॉपुलेशन कितनी थी 133,575, परसेंटेज निकालनी है तो इनटू जो है 100 जाएगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी 4% विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस देखना है तरीका क्या है करने का, आप आराम से कर सकते हो। इसके बाद है प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है 12.5% मार्केट प्राइस, यानी जो एमआरपी होता है उस पर 12.5% का डिस्काउंट मिलता है एक कस्टमर को एक टेबल पे, और जो टेबल है वो उसके बाद इतने में बेचा जाता है 4,375। तो मार्केट प्राइस क्या था, जो पहले इसका एमआरपी था वो क्या था, फिर 12.5% डिस्काउंट देके ये वाला बचता है। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें बिल्कुल आसान है, उतना कोई मसला नहीं है। मार्केट प्राइस अगर हम 100 ले डिवाइडेड बाय जो होता है 100 माइनस डिस्काउंट, जो इसको डिस्काउंट दिया गया, और इनटू जो होता है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, ये है तरीका फॉर्मूला इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर हम इसके बाद इसी इक्वेशन को इक्वेशन में डालें, नंबर्स डालें, यहाँ पे पहले ऊपर का 100 आएगा, नीचे जो है 100 में से डिस्काउंट जाएगा यानी 12.5% जाएगा, 87.5 वहाँ पे बचेगा 100 में से, इनटू जो इसका सेलिंग प्राइस है वो है 4375, ये इसका सेलिंग प्राइस है। जब हम इसको क्लियर करेंगे ये हटेगा, यहाँ पे एक और जीरो आएगा, उसके बाद 5 से कटेगा, फिर ये कटेगा, नंबर जो यहाँ पे निकल के आएगा वो आएगा 5000, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मार्केट प्राइस था 5000, फिर 12.5% का डिस्काउंट देके कस्टमर को भेजा गया, इस रेट पे कस्टमर को एक टेबल भेजा गया। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे चले। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज, 60% स्टूडेंट जो एक स्कूल में है वो लड़के हैं और गर्ल जो है वो 972 है, हमें बोलना है बॉयज कितने हैं, बॉयज की परसेंटेज है लेकिन उनका नंबर नहीं है, हमें नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, ऊपर में आएगा परसेंटेज ऑफ बॉयज, नीचे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स आएगा, और इसको जो इनटू में जाएगा वो जाएगा टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है। अब अगर हम इसी को इक्वेशन में डालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कैसे डालेंगे हम इक्वेशन में, सबसे पहले 60% कौन है, बॉयज़ है, डिवाइडेड बाय 40%, 600 में से 40% बचा वो कौन है, गर्ल्स है, इनटू 972, यानी कि ये जो 40% है ये बराबर है 972 के, इसका 60% कितना निकल के आएगा। जब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे निकल के आएगा 1458 जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चले, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है परसेंटेज बेस्ड वो है, इस शुगर का जो प्राइस है वो बढ़ता है 25% और हमें इसकी कंजप्शन कितनी घटानी पड़ेगी ताकि एक्सपेंडिचर जो है सेम रहे। कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यानी कि अगर हम 100 रुपया खर्च करते थे शुगर पे, तो अब इसकी 25% बढ़ गया, लेकिन हमें 100 रुपया फिर भी खर्च करना है, 100 ही खर्च करना है, तो हम क्या करेंगे इस सूरत में। सबसे पहले कितना बढ़ा, 25% बढ़ा, 25% जो बढ़ा यहाँ पे ऊपर में आएगा, और नीचे जो है इसके जाएगा 100% का 100, फिर जो है ऊपर इंटू होगा 100, यानी कि हमें खर्चा सेम रखना है, डिवाइडेड में जो है प्लस होगा 25, क्योंकि 25 इसमें बढ़ गए, 25 रुपीज़ बढ़ गए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ऊपर जो है वो बनेगा 2500 और नीचे जो हो वो बनेगा 100 + 25 होता है 125। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे निकल के आएगा 20%, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे परसेंटेज पे इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे, और इन्हीं एमसीक्यूज में आपको कल को एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इनफैक्ट देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। ऑलराउंड टीचिंग को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाते हैं, और इसके अलावा हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।